चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा टॉपिक। तो ये रहा हम लोग के पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं बजट का, किस बेसिस पे, तो यहाँ पे फंक्शनल बेसिस पे। तो इसमें हम लोग के पास वेरियस टाइप का यहाँ पे फंक्शनल बजट दे रखा है, जिसमें सबसे पहला क्या है, सेल्स बजट है, फिर प्रोडक्शन बजट है, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट है, फिर डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट है, फिर डायरेक्ट लेबर पर्सनल बजट है, फिर प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड बजट है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है, एंडिंग इन्वेंट्री। तो इस तरह से हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैश बजट। तो इस तरह से हम लोग के पास इतने सारा बजट दे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं एक एक करके आप लोग को दिखाता हूँ कि इसका फॉर्मेट किस तरह से दे रखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा बजट से। तो ये देखिए, सबसे पहला हम लोग के पास है सेल्स बजट। अब सेल्स बजट किस तरह से होता है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आ जाइए यहाँ पे नीचे, बस आप लोग को फॉर्मेट देख लेना। तो ये हम लोग के पास क्या है, द इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट ऑफ द सेल्स बजट इज एज अंडर। तो हम लोग के पास सेल्स बजट का किस तरह से फॉर्मेट होने वाला है वो अब देखिए। सबसे पहले हम लोग के पास लास्ट ईयर का टोटल होगा, जो क्वांटिटी में और प्लस में वैल्यू में। लास्ट ईयर का टोटल हम लोग के पास जो भी है वो क्वांटिटी में प्लस में वैल्यू में। इसके बाद ये है बजटेड ईयर टोटल, मतलब जो बजटेड ईयर है उसका टोटल, और बाकी हम लोग रीजन के वाइज दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज दिखा सकते हैं। तो ये हम लोग के पास हो जाएगा। इसमें जो भी प्रोडक्ट होगा वो उसमें चारों क्वार्टर में मिलाकर, मतलब क्वार्टर 1 2 3 4 में कितना कितना है, ये आप लोग अलग से भी बना सकते हो, अपने हिसाब से बजट बना सकते हो सेल्स। बट एक बेसिक फॉर्मेट हम लोग के पास देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कर लास्ट ईयर का, फिर हम लोग के पास जो करेंट ईयर का होगा वो, प्लस में रीजन वाइज, फिर प्रोडक्ट वाइज, उसका क्वार्टर वाइज, ये हम लोग दिखा सकते हैं। एक सेल्स बजट हम लोग के पास जो बना हुआ है वो कितना, प्रोडक्ट जैसे ए है, प्रोडक्ट बी है, इसमें कितना यूनिट है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो ये सब मिलाकर के हम लोग के पास कितना हो गया, टोटल सेल। तो ये इस तरह से सेल्स बजट दे रखा हुआ है। फिर अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्शन बजट में। तो प्रोडक्शन बजट में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो देखिए ये हम लोग के पास क्या है, प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट दे रखा हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, इसमें सबसे पहले जो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे सेल कंसीडर करते हैं। सेल में से हम लोग जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, देखिए ये सेल हम लोग कर चुके हैं कितना, 100, ठीक है। अब इसमें से हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो यहाँ पे 10 क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग के पास हो जाएगा, ऐड कर देंगे हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कितना हो गया, 110 प्रोडक्शन हुआ होगा, यही हुआ होगा ना। देखिए, अगर 110 प्रोडक्शन हुआ, उसमें से हम लोग के पास जो है 110 प्रोडक्शन, इसमें से 10 हम लोग क्या कर दे, स्टॉक अभी हम लोग के पास है, तो हम लोग 100 का क्या किए होंगे, 100 किए होंगे, सॉरी सेल किए होंगे, ये 100 का सेल किए होंगे, ये हम लोग के पास प्रोडक्शन होगा, और ये हम लोग के पास स्टॉक बचा होगा, तभी तो हम लोग के पास यहाँ पे 100 का क्या आएगा, सेल आएगा। तो इसे ही डिफरेंट तरीका से लिखा कि पहले सेल, इसमें जो स्टॉक था पहले माइनस में था, तो इसे दूसरे साइड से ले गया, तो यहाँ पर क्या चीज़ में ले गया, प्लस में। तो यही हम लोग के पास है, टोटल क्वांटिटी इतना रिक्वायर्ड था, इसमें से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देगा, तो यहाँ पे कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ। अगर ओपनिंग स्टॉक को भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे तो कितना प्रोड्यूस हुआ। तो यही चीज़ हम लोग के पास प्रोडक्शन बजट का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा हुआ है। फिर प्लांट यूटिलाइजेशन बजट हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास प्लांट यूटिलाइजेशन मेथड में कुछ भी नहीं दे रखा हुआ था। फिर हम लोग के पास डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट दे रखा है, कितना यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये डायरेक्ट मटेरियल है, जैसे प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए, फिर इसका टोटल डायरेक्ट मटेरियल यूसेज कितना है, मटेरियल कॉस्ट इसका कितना है। तो ये हो गया हम लोग के पास किस चीज़ का, तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल का कितना यूज हुआ है उसके लिए दे रखा हुआ है। फिर डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट हम लोग के पास गिवन है, जिसका फॉर्मेट कितना, कि जैसे मटेरियल एक्स है, मटेरियल वाई है, तो इसमें हम लोग कितना क्वांटिटी हम लोग के पास क्लोजिंग था, फिर कितना हम लोग के पास प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड था, इसमें से हम लोग ओपनिंग, तो ये हम लोग के पास टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा, इसमें से ओपनिंग माइनस करेंगे तो इतना हम लोग परचेज़ किए होंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, हम लोग को चाहिए था कितना प्रोडक्शन करने के लिए, वो 100, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी हम लोग के पास कितना था, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास कितना था, 10 था, तो अभी हम लोग के पास 90 बचा। इस 90 वाले में से हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक कुछ होगा, तो ये हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, जैसे मान के लगते हैं 20, तो ये 110, तो यही तो हम लोग परचेज़ किए होंगे। तो ये चीज़ हम लोग के पास है। जब यहाँ पे सम्स आएगा तो मैं आप लोग को अच्छे से ये चीज़ क्लियर कर दूँगा। अभी फिलहाल के लिए आप लोग फॉर्मेट देख लीजिए कि किस तरह से, बस देख लीजिए एक बार, ठीक है। डिजायर स्टॉक हम लोग के पास हो गया, ये सब हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन इसमें होता है। फिर डायरेक्ट लेबर पर्सनल बजट है, तो जैसे क्या, प्रोडक्ट ए के लिए, फिर प्रोडक्ट बी में कि कितना यूनिट प्रोड्यूस किया गया, उसके लिए लेबर आवर कितना चल रही चाहिए जो पर यूनिट के हिसाब से। उसके बाद हम लोग के पास टोटल आवर आ जाएगा, फिर उसका अगर रेट दे रखा हो तो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हम लोग के पास कॉस्ट आ जाएगा, ये हो गया। फिर है प्रोडक्शन ऑन फैक्ट्री ओवरहेड बजट, तो इसके लिए हम लोग के पास क्या दे रखा है, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड बजट। इसमें सबसे पहले जो सप्लायर हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, तो ये सब मिला करके टोटल वेरिएबल ओवरहेड हम लोग के पास हो जाएगा। इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगा, तो हम लोग के पास ये क्या आ जाएगा, टोटल ओवरहेड का एक्सपेंस आ जाएगा।
उसमें कितना जो रेट होगा, बेसिक एक कोई रेट होगा, उस रेट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास इसका कॉस्ट आ जाएगा। तो ये सिंपली आप लोग देख लीजिए, ये वाला पार्ट हो गया हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला पार्ट हो गया हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट। दोनों मिला के देंगे तो हम लोग के पास टोटल ओवरहेड हो जाएगा। और ये जो टोटल ओवरहेड है उसमें हम लोग कोई बेस लेकर के डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास रेट आ जाएगा। अब देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है, इसके लिए हम लोग के पास कोई नहीं दे रखा हुआ था फॉर्मेट। फिर क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री बजट। तो इन्वेंट्री बजट में हम लोग के पास क्या है, डायरेक्ट मटेरियल जैसे हो गया, फिनिश गुड्स का हो गया, तो ये सारा काम हम लोग के पास यूनिट दे रखा है इन्वेंट्री, इसका कॉस्ट दे रखा, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। इस अमाउंट का टोटल भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल का इतना टोटल हुआ, फिनिश गुड्स का इतना टोटल हुआ, टोटल में टोटल इतना हो गया, और इसका यूनिट वाइज हम लोग के पास, प्रोडक्ट वाइज, ये सब भी हम लोग के पास गिवन है। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग क्या करेंगे, तो जो नॉर्मली हम लोग करते हैं कैसे निकालते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, तो इस दोनों को मिला और फैक्ट्री हो गया, तो ये सब मिला करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें से फिनिश गुड्स को माइनस करेंगे, ओपनिंग वाले को ऐड करेंगे, क्लोजिंग वाले को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, जो हम लोग कॉस्ट शीट में बना के आए थे ना, वही वाला पार्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वाला देख लीजिए, तो इसके लिए हम लोग के पास शायद फॉर्मेट में हाँ दे रखा हुआ है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे में डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस अलग से आ जाएगा, दोनों के एक्सपेंस को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये। फिर सेल्स ऑफिस का एक्सपेंस अलग से, एडवर्टाइजमेंट का अलग से, मतलब एक हम लोग कैटेगरी बना देंगे जो सेल्स का होगा, उस कैटेगरी में जो जो एक्सपेंस होगा उसे लिख करके हम लोग टोटल कर देंगे, तो यही हम लोग के पास क्या हो जाएगा, सेलिंग। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग भी इस तरह से कैटेगरी कि जैसे सैलरी हो गया, फिर यहाँ पे सैलरी हो गया एग्जीक्यूटिव का, सैलरी हो गया क्लरिकल स्टाफ का, ऑडिट का फीस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब जितना भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है तो वो सारा का सारा ऐड करके लिख देंगे, तो यही हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन बजट। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का तो नहीं दे रखा हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन आ गया, तो वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा।